फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से एक और पेपर करने वाले हैं हम, जिसका नाम है BEGC 106। ये वाला करेंगे हम। जो जिन बच्चों के पास जो BA ऑनर्स के बच्चे हैं उनके पास ये सब्जेक्ट कोड मिलेगा। ठीक है, पेपर होने वाला है दिसंबर 2023 का, लास्ट सेशन का है ये। और आपका पेपर का नाम होगा पॉपुलर लिटरेचर। तो आज की वीडियो में फिर से हम जानने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होंगे। ठीक है, और प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पर। तो पेपर जो है हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखना इसको। और चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले है 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है आपका, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर है आपका ये नोट, जैसे कि हर क्वेश्चन के पेपर में होता ही है। इसमें ABC 3 पेपर सेक्शन दिए हुए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। हर सेक्शन से आपको क्वेश्चन करने हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन A। जो सेक्शन A है ना, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं और कोई 2 क्वेश्चन करने हैं आपने सेक्शन B में से, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन C। ठीक है, बेसिक सा था ये। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 वर्ड्स। देखो, यहाँ पे आप लोगों को ना 4 जो है शॉर्ट नोट लिखने हैं। 4 लिखने हैं, इसका मतलब एक शॉर्ट नोट हो गया 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर के हिसाब से आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। तो पहला जो है आइडियोलॉजी, इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है, स्टार बना लेना, मुझसे अच्छा बनाना। आइडियोलॉजी मतलब शब्दावली। तो पहला ही क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है, आइडियोलॉजी से लिया गया है। और इसमें यहाँ पे जो जो एग्जामिनर है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है कि आपने कितने अच्छे से लिटरेचर को पढ़ा है, इसलिए उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ही आइडियोलॉजी का दे दिया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपका पॉपुलर कल्चर। ठीक है, पॉपुलर कल्चर क्या होता है? हाई ब्रो एंड लो ब्रो। साइंस फिक्शन आपको पता है। यूटोपिया एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। और साइबर पंक, इन चीज़ों के बारे में, इन सब वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे देखो, जो यूटोपिया है एक टेक्निकल वर्ड है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। स्टार बना लेना, हमेशा आता है ये। उसके बाद आप जो साइंस फिक्शन क्या है, साइंस फिक्शन आप कह सकते हैं कि लिटरेचर साइंस फिक्शन नॉवेल्स लिखी जाती है सारी इसमें साइंस फिक्शन पे। और साइबर पंक क्या होता है? इनमें से यूटोपिया वाला क्वेश्चन जो है ना, ये तो आपको एग्ज़ाम में मैंने कई बार देखा है, कई क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ किए हैं, उसमें ये अक्सर आता रहता है। साइबर पंक क्या होता है, ये आप पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है, एग्ज़ाम अब आपको क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, ठीक है, इसके बाद जो 250 शब्द वाले क्वेश्चन हैं, जो 10 नंबर में आपको करने हैं, ये वाले इसको बाद में करेंगे। पहले ये इसको समझ लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को। देखो, पॉपुलर कल्चर और ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स है, ये अच्छे से पढ़ के जाना। साइंस फिक्शन, इसमें नॉवेल्स लिखी जाती हैं, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। और हो सकता है इनके अलावा, देखो, यूटोपिया तो अक्सर आता रहता है, इसको तो अच्छे से करके ही जाना। बाकी इनकी जगह कुछ और भी आ सकता है, बट इसका मतलब ये है कि आपको ना लिटरेचर थोड़ा सा ठीक से पढ़ के जाना। अब तुम सोचोगे कि पढ़ के तो जाना ही है, लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 250 वर्ड्स में आता है। 2 क्वेश्चन करने हैं आपने सेक्शन B में से, ठीक है, कोई भी 2 करने हैं। और ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका एनुमरेट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। देखो, सबसे पहले यहीं पे आ गया कि पॉपुलर लिटरेचर में से ही क्वेश्चन आ गया कि जो, तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। एनुमरेट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। तो यहाँ पर पॉपुलर लिटरेचर के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया? फॉर्म्स ऑफ, वेरियस फॉर्म्स, कितनी तरह की फॉर्म्स होती हैं इस पॉपुलर लिटरेचर के बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार लगा लेना इस पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। तो ये आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ यंग अडल्ट लिटरेचर, एलाबोरेट। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि जो वो लिटरेचर जो यंग और अडल्ट्स दोनों के लिए लिखा गया है, मतलब जो यंग जनरेशन है और जो अडल्ट्स जो भी हैं, जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके लिए जो लिटरेचर लिखा गया है ना, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो आपने यहाँ पर बतानी है, एलाबोरेट करना है, थोड़ा सा डिटेल में बताना है आपको। ठीक है, तो जो यंग अडल्ट लिटरेचर है उसके बारे में आपने उसकी विशेषताएं बतानी है। ठीक है, उसकी क्या बतानी है आपने?
विशेषताएं बतानी है। जितनी ज़्यादा लिख सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको मार्क्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है इस पर भी, ये अक्सर आता रहता है। बस ये छोटा सी बात बतानी है आपको कि इसके फीचर्स बताने हैं आपने यंग अडल्ट लिटरेचर के। ठीक है, अच्छे से लिखना है इसको, जो जो उसकी विशेषताएं होती हैं, जो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सब बता देना, और कोशिश करना कि पॉइंट्स बना के लिखो। ठीक है, और उनको हेडिंग बना के उनको एक्सप्लेन करना, थोड़ा सुंदर सा बना के लिखना, अच्छा सा लिखना, ताकि तुम्हें भी क्लियर हो, और जो जो आपका पेपर चेक करने वाले होंगे उन पर भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसे लगेगा कि हाँ, बच्चों ने लिटरेचर पढ़ के आए हैं, बस ऐसे रट्टा मार के नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ए बिल्डिंगस्ट्रोमन। ठीक है, कमेंट विद रेफरेंस टू द फनी बॉय। फनी बॉय आपने पढ़ा होगा ना, फ़नी बॉय क्या है, लिटरेचर है फ़नी बॉय। तो ये जो कहानी है इसमें जो सिग्निफिकेंट फीचर्स बताने हैं, किसके बताने हैं, इनके, बिल्डिंगस्ट्रोमन के। ठीक है, तो इन्होंने सीधा सीधा यही पूछ लिया है कि फ़नी बॉय जो बुक है, जो लिटरेचर की बुक है, उसमें व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर्स, जो सिग्निफिकेंट फीचर्स रहे ना बिल्डिंगस्ट्रोमन के, वो बताने हैं। कमेंट विद रेफरेंसेस टू द फ़नी बॉय। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रेफरेंस के साथ इसमें बताना है आपको इनके बारे में। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ सेंसेशन फिक्शन। सेंसेशन फिक्शन क्या होता है, पढ़ के आए हो ना अच्छे से, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है, कई बार बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है, जहाँ पे ये अभी जो है 20 मार्क्स में आया हुआ है। तो सेंसेशन फिक्शन क्या होते हैं उसके बारे में आपको छोटा सा एक ब्रीफ नोट लिखना है इसके ऊपर। तो एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, साइंस फिक्शन हो गया, एक्शन फिक्शन हो गया, सेंसेशन फिक्शन हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन सी में आ गए हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर एनी 3 करने हैं और 500 वर्ड्स में लिखना है। अच्छा, नंबर अच्छे खासे हैं, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। अब तुम समझ लो कि बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 500 वर्ड्स का है, वर्ड्स का भी ध्यान रखना और साथ साथ टाइम का भी ध्यान रखना। ठीक है, मैं हमेशा हर पेपर में बोलती हूँ कि टाइम का हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, 6th क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई सम ऑफ द सिग्निफिकेंट इश्यूज़ इन द स्टडी ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। देखो, लिटरेचर पर इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉपुलर हो गया, सेंसेशनल हो गया। तो देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी बुक है ना, जो बुक के टाइटल से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमेशा अच्छे से करके जाना, और वो हमेशा पूछे जाते हैं। अब जैसे जो तुम्हारे बुक का पेपर का नाम है पॉपुलर लिटरेचर, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ भी आया हुआ है। तो इसके बारे में बताना क्या, आपने सिग्निफिकेंट इशू बताने हैं। तो सिग्निफिकेंट इशू पूछे हैं अबाउट योर पॉपुलर लिटरेचर। ठीक है, आइडेंटिफाई करने कि वो कौन से सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हैं जो इन द स्टडी ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। गॉट इट, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, डिस्कस द थीम ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड क्यूरनेस इन फनी बॉय। पहले तो ये समझो कि मैस्कुलिनिटी होता क्या है। मैस्कुलिनिटी इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स ऑफ एसोसिएटेड विद मैन एंड बॉयज़। गॉट इट, तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जो इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स एसोसिएटेड विद मैन एंड वुमेन, सॉरी मैन एंड बॉयज़, इसको लिखेंगे। फिर डिस्कस द थीम ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड क्वेयरनेस इन फनी बॉय। फनी बॉय के बारे में क्या क्या पूछा है, थीम पूछी है, किसके बारे में, द मैस्कुलिनिटी और क्वेयरनेस। क्वेयरनेस क्या होता है, क्वेयरनेस को बोलते हैं लाइक इज़ अ स्टेज और कंडीशन ऑफ बीइंग स्ट्रेंज और ऑड। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो फ़नी बॉय में से भी हमेशा क्वेश्चन आता है, इसमें से हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टार लगा लेना। फ़नी बॉय में से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इस बार भी आया हुआ है, और ये दिसंबर 2023 का जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब 24 में भी इसके आने की पूरी पूरी संभावना है। तो फ़नी बॉय को ज़रूर करके जाना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ़नी बॉय वाली जो यूनिट है उसको अच्छे से करके जाना, इस यूनिट को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, स्किप नहीं करना है इसको।
फ़नी बॉय वाली इंपॉर्टेंट यूनिट है, प्लीज़ करके जाना है इसको। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए ना तो एग्रीगेट में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसी में से, क्योंकि इसी में से ना आपके 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, अगर 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ गए तो देखो 40 नंबर के आ गए, 40 में से भी कम से कम 30 तो तुम लोग ले ही सकते हो ना। तो ये फ़नी बॉय को मत छोड़ना। चलो 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। डू यू थिंक द एंडिंग ध्यान से पढ़ना, एंडिंग ऑफ द मर्डर ऑफ रोजर ऑक्योर्ड इज़ शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। देखो ये सारी चीज़ें होती है ना, जब हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तो उसके जो लास्ट में जब हम उसका कंक्लूजन पढ़ रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि या फिर कोई मूवी देख रहे होते हैं तो मूवी का जो हम कई बार क्लाइमैक्स से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लाइमैक्स से हम कभी कभी शॉक भी हो जाते हैं, कभी कभी क्लाइमैक्स हमें अनएक्सपेक्टेड भी लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मूवी आई थी बाहुबली, सबने देखी थी ना बाहुबली, जो फर्स्ट में जो एंड हुआ था कि कटप्पा ने उसको क्यों मारा था, किसको मारा था, बाहुबली को क्यों मारा था, तो वो हमारे लिए शॉकिंग भी था और अनएक्सपेक्टेड भी था, है ना। तो यही आपने बताना है कि ये जो स्टोरी है द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोड, इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है, उसकी एंडिंग के बारे में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन थ्रू द लुकिंग ग्लास। देखो ये जो है आपकी थ्रू द लुकिंग ग्लास जो कहानी है, इसमें भाषा का किस तरह से यूज़ हुआ है ये पूछा है, ठीक है। क्रिटिकली कमेंट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कि ये जो आपकी कहानी है इसमें जो किस तरह से जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है, जिस भाषा का यूज़ किया गया है या भाषा को किस तरह से यूज़ किया गया है, उसको ना क्रिटिकली आपने कमेंट करना है, उसको आलोचनात्मक तरीके से उस चीज़ को, उस यूज़ को बताना है, भाषा के यूज़ को। फिर है एवेलुएट भीमयाना एज ए ग्राफिक नैरेटिव। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्राफिक नैरेटिव। ग्राफिक नैरेटिव समझते हो ना, कि एक ऐसी कहानी जिसमें ग्राफिक्स यानी कि चित्र भी बनाए होते हैं, पिक्स भी बनाए होते हैं ना, फोटोज़ भी बनाई होती है। तो आप ये कह सकते हो कि चित्रात्मक शैली में लिखी गई, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चित्रात्मक शैली में जो लिखी गई है नैरेट भीमयान, जो आपको भीमयान के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाँ, इवेलुएट यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द वन हु वॉक अवे फ्रॉम ओमलास एज अ पोस्ट मॉडर्निस्ट पैरेबल। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट पैरेबल है, ये आपको पता है कि ये टाइम पीरियड है लिटरेचर का, ठीक है ना, ये पता है ना आपको, टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रॉम वन लास्ट। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट पैरेबल है, इसके बारे में आपने जो लिखना है ना, ये जो पूरी लाइन लिखी है ना, वॉक अवे फ्रॉम वन लास्ट, ये एक पूरा टाइटल है ये, ठीक है, ये पूरा क्रिएशन का एक टाइटल है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार आ चुका है और हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वो इस बार भी आ जाए, तो इसको आप अच्छे से कवर करके जाना। और ये क्वेश्चन अच्छे से कवर तो वैसे भी करना ही है, क्योंकि जो 9th और 10th जो क्वेश्चन है ना, इनके आने की थोड़ी सी संभावना कम है, बट ये जो 11th क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो यही था आज का क्वेश्चन पेपर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।